अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी और आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे एक लेवल अप अनबॉक्सिंग। बिकॉज Xiaomi ने हमें भेजा है उनका लेटेस्ट Redmi 10 जिसका टैग लाइन है लेवल अप। स्पेशल बॉक्स है, उसके ऊपर भी लेवल अप को ही मेंशन किया गया है। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं, कंटेंट देखते हैं इसके। तो सबसे ऊपर मुझे एक बड़ा सा पुश बटन नजर आ रहा है और Xiaomi ने मेंशन किया हुआ है डू नॉट पुश, मतलब कोई खतरे की घंटी है। मैं देख रहा हूँ पुश बटन को प्रेस करने से ये ना कोई पंच आ जाए मुंह के ऊपर। तो बहरहाल जल्दी से कर लेते हैं इस बटन को पुश। तो लो जी, बटन को पुश करने के बाद अपना भी लेवल अप हो गया है। क्या बात है। फर्दर हमें डब्बे के अंदर डब्बा मिल जाता है, इसको निकाल लेते हैं। तो ये है दोस्तों Redmi 10 के बॉक्स की कुछ इस तरह की लुक है। वारंटी कार्ड डब्बे के बाहर वाली साइड पे देखने को मिलता है। वेरिएंट की बात करूं तो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है और जो कलर है मेरे पास वो है सी ब्लू। प्राइस की बात करें तो Redmi 10 के दो वेरिएंट्स होंगे पाकिस्तान के अंदर। 4128GB वाला जो वेरिएंट है इसकी प्राइस 30,000 पे रखी गई है और ये ऑनलाइन में मिलेगा। और अगर मेरे पास कोई लिंक हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा वीडियो के, आप उसको चेकआउट कर लेना। और इसका जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस रखी गई है 33,000 पे और ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर मिलेगा। अगर मैं इनिशियल ओपिनियन दूं ना अपना प्राइस के ऊपर तो मुझे लगता है प्राइस भी थोड़ी सी लेवल अप हो गई है। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से प्राइस थोड़ी सी ऊपर है। 27,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 4GB 128GB वाले की और अराउंड 30,000 रुपये के 6GB 128GB वाले की। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट ये जो डिवाइस है ये असेंबल्ड इन पाकिस्तान नहीं है, इंपोर्ट की जा रही है, तो हैवी टैक्सेशन के बाद आपको ये प्राइस ऑफर की जा रही है। तो बहरहाल Xiaomi के बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि Xiaomi प्राइस में कभी गलती नहीं करता और ट्रेंड सेटर है, मतलब अग्रेसिव प्राइस के ऊपर आप सबको पता है। बहरहाल अभी जब तक असेंबली प्लांट नहीं आ जाता तो थोड़ी सी गेम जो है ना वो थोड़ी टफ हो जाएगी। तो अभी मैं चलता हूँ इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग की तरफ। इसका पैकेज देखते हैं और देखते हैं मेरे फर्स्ट इंप्रेशन कैसे निकल के आते हैं। तो अनबॉक्सिंग की तरफ आते हैं। लेट्स ओपन द बॉक्स, देखते हैं कंटेंट क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे ऊपर हमें मिलता है एक फोल्डर जिसके ऊपर लिखा गया पावर्ड बाय Redmi। अंदर देखें तो सिम इजेक्शन टूल आपको देखने को मिल जाता है। फर्दर आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाते हैं। एक सॉफ्ट सिलिकॉन केस मिलता है अच्छी क्वालिटी का, डस्ट प्लग के साथ आता है, ये और अच्छी बात है। और फर्दर अगर देखें तो डिवाइस है बॉक्स के अंदर। अभी इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक चार्जिंग ब्रिक आपको देखने को मिलती है जो 22.5 वाट का चार्जर है और डिवाइस 18 वाट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आती है। और उसके बाद एक टाइप सी डेटा केबल देखने को मिल जाती है एंड दैट्स अबाउट इट। डब्बा हो गया खाली। डिवाइस की तरफ आते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्रंट रैप के ऊपर भी कुछ की हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है। रैपर को रिमूव करता हूँ ताकि इसकी क्लियर लुक हम ले सकें। तो ये है दोस्तों Redmi 10 की फर्स्ट लुक और इसके फर्स्ट इंप्रेशन सी ब्लू कलर के अंदर। एंड नो डाउट डिवाइस दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आल्दो जो मटेरियल है ये पॉलीकार्बोनेट है, बैक साइड के ऊपर प्लास्टिक है, लेकिन ये जो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर टिल्ट करने पे रैम्बो लाइट इफेक्ट आ रहा है ना, ये बड़ी मज़े की लुक दे रहा है डिवाइस को। और कैमरा मॉड्यूल जो है इसका उसकी लुक भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगी मुझे। आल्दो थोड़ा सा बम्प बाहर है उसका, लेकिन केस लगाने से चीज़ें लेवल हो जाएंगी। इन हैंड फील जो है इस डिवाइस की लाइट वेट है, 183 ग्राम वेट है इसका। और बैक साइड जो है थोड़ी कर्व है तो इन हैंड ग्रिप भी बहुत अच्छी आती है इसकी। और दूसरा ये कि ये डिवाइस दो और कलर के अंदर आएगी, कार्बन ग्रे कलर और पेबल वाइट। वो दोनों मैट फिनिश के अंदर होंगे कलर, ये वाला ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। और ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से ज़रा चमक दमक है, उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन डब्बे के अंदर सिलिकॉन केस मिल जाता है आपको, उसकी प्रोटेक्शन को ऑन किया जा सकता है। तो अभी मैं आता हूँ इसके जो है ना पोर्ट्स एंड बटन की तरफ। तो नीचे वाली साइड पर देखा जाए तो टाइप सी पोर्ट आपको मिलती है, एक नॉइस कैंसिलिंग माइक है, साथ में स्पीकर ग्रिल है एंड बाय द वे ये फ़ोन डुअल स्पीकर के साथ आता है। और ऑन द राइट आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और 2-in-1 पावर बटन प्लस साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। और उसके ऊपर देखा जाए तो एक ऑडियो जैक मिलता है आपको, एक स्पीकर गिल दूसरी वाली। और Xiaomi के फ़ोन्स का स्पेशल फीचर आईआर ब्लास्टर, अच्छी बात है, इसको रिमूव नहीं किया। और नॉइस कैंसिलिंग माइक आपको मिल जाता है। ऑन द लेफ्ट आपको सिम ट्रे मिलती है। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट है। डिस्प्ले मिलता है इस फोन के अंदर 6.5 इंचज़ का। ये एक IPS डिस्प्ले है, रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस के। और अगर देखा जाए जो चीज़ लेवल अप हुई है ना कंपैरेटिवली Redmi 9 के मुकाबले में इस फोन में, वो है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब जिसके होते हुए डिवाइस का जो स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ निकल के आता है। Xiaomi इसको कहता है डॉट इन डिस्प्ले बिकॉज आपको मिडल टॉप के ऊपर पंच होल देखने को मिलता है बिंदी वाला। और दूसरा प्री अप्लाइड पेपर प्रोटेक्टर भी लगाया गया। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी है फ्रंट साइड के ऊपर। और ये एक अडाप्टिव सिंक डिस्प्ले है, मतलब जो रिफ्रेश रेट को ना स्विच करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन यूज़र के हिसाब से। मतलब जो एप्लीकेशन कम रिफ्रेश रेट को यूज़ करती है वहाँ पे कम कर दिया जाता है, जिससे जो बैटरी एफिशिएंसी है ना वो इंक्रीज़ होती है डिवाइस की। मैंने फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर कंटेंट कंज्यूम करके देखा, वीडियोस देखी इसके ऊपर, अच्छा था। डिस्प्ले के कलर्स वगैरह, कंट्रास्ट, शार्पनेस भी ठीक थी, क्रिस्पी लग रहा था बिकॉज PPI डेंसिटी भी 405 की देखने को मिलती है इस फोन के अंदर। और दूसरा ये कि इंडोर जो विजिबिलिटी है वो तो काफ़ी कमाल है। आउटडोर के अंदर भी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया, रिव्यू के अंदर करेंगे। और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है यहाँ पे। तो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर आप HD में कंटेंट है उसको स्ट्रीम कर पाओगे। और दूसरा अगर इसके साउंड
एक्सपीरियंस की बात करूँ तो स्टीरियो स्पीकर है जी, एक नीचे एक ऊपर वाली साइड पे। मैं आपको थोड़ा सा ना सुनवा देता हूँ, ये देखें। तो मल्टीमीडिया यूजेज के हिसाब से जो इसका साउंड एक्सपीरियंस है ना वो अच्छा निकल गया फर्स्ट इंप्रेशंस में। परफॉर्मेंस इस डिवाइस का एक और लेवल अप है अगर इसको कंपेयर करें इसके प्रीडिसेसर Redmi 9 से। इसके अंदर आपको MediaTek Helio G88 का चिपसेट देखने को मिलता है। ये लेटेस्ट चिपसेट है MediaTek का, और Redmi 9 पहली डिवाइस है जिसके अंदर ये चिपसेट आ रहा है। तो हमने G85 को तो टेस्ट किया हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। अब G88 उसके कंपेरेटिव ज़्यादा है, कुछ इंप्रूवमेंट्स, कुछ पावर ज़्यादा आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा 90 हर्ट्ज़ की कैपेबिलिटी के साथ आता है, हाई रिफ्रेश रेट को अच्छा मैनेज कर लेता है। मैंने PUBG खेल के देखी फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर, मतलब गेमिंग वाली साइड अगर मैं आपको बताऊं, स्मूथ बैलेंस विद अल्ट्रा जा रहा था, 40 FPS HD विद हाई जाता है, गेम प्ले अच्छा था, टच रिस्पॉन्स डिवाइस का अच्छा था। लेकिन जो जायरो सेंसर है वो सॉफ्टवेयर वाला आपको देखने को मिलता है। तो जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये डिवाइस कंपीट कर रही है वहाँ पे हार्डवेयर वाले जायरोज हैं, और अगर कोई ब्रांड की टारगेटेड ऑडियंस कुछ हद तक गेमर्स भी हैं तो गेमर्स की इस रेंज के अंदर प्रेफरेंस हार्डवेयर वाला जायरो होता है। तो ब्रांड्स को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि एटलीस्ट अब डिवाइसेस के अंदर पावरफुल चिपसेट के साथ हार्डवेयर वाला जायरो कंसीडर करना चाहिए। बाकी डे टू डे जितने भी टास्क हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता, कोई हैवी टास्क भी है अच्छे से मैनेज कर लेता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कंपटीशन में G95 जैसी चिपसेट चल रही हैं, मसला वहाँ पे आएगा, थोड़ी सी अंडर पावर्ड रह जाती है चिपसेट। और रैम 4GB या 6GB दो वेरिएंट्स हैं, LPDDR4X वाले। स्टोरेज आपको मिलती है 128GB eMMC 5.1 वाली। उसका रीज़न है कि Helio G88 सिर्फ eMMC स्टोरेज को ही सपोर्ट करता है, तो UFS स्टोरेज भी मैं समझता हूँ इस रेंज के अंदर होनी चाहिए थी। कैमरास डिवाइस की बैक पे एक क्वाड सेटअप देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का डेप्थ, 2 का मैक्रो है। अगर मेरे पास कुछ कैमरा सैंपल्स हुए तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखा दूंगा, और आई एम होपिंग कि यहाँ पे कुछ आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले बैक कैमरा सेटअप से। फ्रंट साइड के ऊपर देखा जाए तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फीज डॉट इन बिंदी वाले पंच होल के अंदर आपको देखने को मिलती है, और ये नंबर कम है फ्रंट सेल्फी का। यहाँ पे एटलीस्ट 16 मेगापिक्सल वाली सेल्फी को कंसिडर करना चाहिए था। और ये रहे यहाँ पे कुछ इनिशियल कैमरा सैंपल Redmi 10 के। मैंने नॉर्मल मोड के अंदर फोटोज़ को क्लिक किया, डे लाइट में मैंने पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटोज़ को क्लिक किया। बुके की इंटेंसिटी को भी चेंज किया जा सकता है, और फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे डे लाइट के अंदर जो डिटेल्स हैं वो बेटर नज़र आ रही हैं। और बाकी ये आर्टिफिशियल लाइटिंग की फ़ोटो है, ये भी आप देख सकते हो। मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोटोज़ को ट्राई किया, तो जो भी सैंपल्स आपके सामने आ रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन, आपको कैसी लगी हैं वीडियो के कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सेल्फी की बात करूँ, नॉर्मल भी क्लिक की, पोर्ट्रेट भी मैंने क्लिक करके देखी, तो यहाँ पे अगेन एज डिटेक्शन डे लाइट के अंदर अच्छी थी। ये आर्टिफिशियल लाइटिंग की सेल्फी है और ये आर्टिफिशियल लाइटिंग का पोर्ट्रेट मोड है। और आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर देना, मैं अपना फाइनल ओपिनियन दूंगा इस फोन के फुल रिव्यू में। और अगर मैं कुछ कैमरा ऐप के फीचर्स की बात करूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग बैक से 1080p तक हो सकती है मैक्सिमम। उसके अलावा फोटोज़ में जाते हैं तो कुछ आपको फिल्टर्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट में आप जो ब्लर की इंटेंसिटी है उसको आगे पीछे कर सकते हो। मोर के ऑप्शन में जाओ तो नाइट मोड सिर्फ बैक कैमरा में देखने को मिलता है, उसके अलावा आपको स्लो मोशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर इस फोन के अंदर Android 11 है जिसके ऊपर MIUI 12.5 रन करती है। अब MIUI जो स्किन है काफ़ी फीचर रिच है, इसके अंदर फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी तक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है मामला ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं हाईलाइट करूं। बस कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन मुझे नज़र आ रही हैं इसके अंदर जो ब्लॉटवेयर है। तो मेरा जो लॉन्ग रन के अंदर एक्सपीरियंस है वो मैं अपने फुल रिव्यू के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बायोमेट्रिक्स और सिक्योरिटी की बात करें तो जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है इस फोन का, उसकी परफॉर्मेंस मुझे स्लो लगी। मतलब आई डोंट नो कि मेरी डिवाइस के साथ ऐसा इशू है कि जो भी है फिंगर को टच करने के बाद टाइम ले रहा है डिवाइस को अनलॉक करने में। तो जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, और अगर मैं इसकी फेस ID की बात करता हूँ तो वो कंपैरेटिवली कुछ बेटर स्पीड से परफॉर्म करती हुई मुझे नज़र आई। कुछ कनेक्टिविटी की बात करें तो डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। कुछ इंटरनेट की स्पीड्स भी मैंने टेस्ट की, डेटा कनेक्शन के ऊपर भी स्पीड्स अच्छी आ रही थी, वाईफाई के ऊपर भी जो स्पीड्स थी वो भी अच्छी आ रही थी। और बाकी इसको लॉन्ग रन के अंदर टेस्ट करूँगा तो डेफिनेट आपको अपडेट करूँगा। कॉल रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो गूगल डायलर है, ईमानदारी के सीन होना है, मैनुअल रिकॉर्डिंग है, प्रेस करेंगे तो अगली पार्टी को पता चल जाता है। बैटरी इस फोन के अंदर 5000 mAh की देखने को मिलती है, साथ में 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। डब्बे के अंदर 22.5 वाट का चार्जर है, और ये डिवाइस 9 वाट की रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। मतलब इस डिवाइस के थ्रू आप किसी दूसरी डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हो। अब बैटरी की कैपेसिटी तो ठीक है, लेकिन जो चार्जिंग है 18 वाट की, जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये डिवाइस है वहाँ पे 30-33 वाट का कम्बिनेशन चल रहा है। Xiaomi ने खुद भी दी हुई है Redmi Note 10 30-31 हज़ार रुपये के अंदर 33 वाट की चार्जिंग। तो 30-33 वाट की चार्जिंग कहीं पे होनी चाहिए इस फोन के अंदर, मैं समझता हूँ। बाकी 18 वाट की चार्जिंग के होते हुए इसकी चार्जिंग टाइमिंग क्या रहती है बैटरी की, इसका बैकअप कितना मिलता है, तो ये चीज़ें रिव्यू के अंदर टेस्ट करने वाली हैं। इसको मैं टेस्ट करूँगा, अपने रिव्यू के अंदर आपको रिपोर्ट
बैक कर दूंगा। अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन को कंक्लूड करूं तो Redmi 10 जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है, जो फीचर ऑफर कर रहा है, मुझे इसकी प्राइस एग्रेसिव नहीं लगी, प्राइस इसकी ज़्यादा है। और Redmi 10 नो डाउट एक लेवल अप डिवाइस है। अगर इसको कंपेयर करते हो इसके प्रीडिसेसर Redmi 9 से, काफ़ी अपग्रेड्स लेके आता है। एक खूबसूरत लुकिंग डिवाइस है और इन एंड फील भी बहुत अच्छा है, लाइट वेट डिवाइस है। लेकिन जिस कंपटीशन को ये डिवाइस फेस करेगी ना 30, 32, 33 के अंदर, वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं आजकल, मतलब जो डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। नो डाउट Xiaomi खुद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, अभी डिवाइसेस इंपोर्ट हो रही हैं, इंपोर्ट टैक्स की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन आई एम होपिंग कि Xiaomi जल्दी अपना असेंबली प्लांट फिट करेगा पाकिस्तान के अंदर और अपनी जो पोजीशन है ना अग्रेसिव प्राइसिंग वाली और सरप्राइज करने वाली, उसको रीगेन करेगा। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको Redmi 10 का पैकेज कैसा लगा, इसके जो भी मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। आपका जो फीडबैक है वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।